फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला थलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम व मस्जिदिर रसूल व मस्जिदिल अक़सा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सोने शब गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सोने शब गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है कफील कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ज़ी वक़ार, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो है हुर्मत अक़सा। सामिईन मुहतरम, सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि अर्ज़ मुक़द्दस कमानी है पाक और साफ सरज़मीन। इस सरज़मीन से मुराद फ़लस्तीन की सरज़मीन है जिसको बेशुमार फ़ज़ीलतें हासिल है। यही वजह है कि रब्बुल आलमीन ने सरज़मीन फ़लस्तीन को अर्ज़ मुक़द्दस कहते हुए इरशाद फरमाया, या कौम उद्खुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। तो फिर उस पाक सरज़मीन को दुश्मनान इस्लाम के हाथों में किस तरह दे सकते हैं? अल्लाह की बनाई हुई मुक़द्दस सरज़मीन पर फितने परवर लोगों को गुंडा गर्दी की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? हम मुसलमान अल्लाह ताला पर इस तरह ईमान रखते हैं कि हमें हमारे जिस्म और रूह से बढ़कर अल्लाह की ज़ात और उसके सिफात से मोहब्बत होती है। और जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म आ जाए तो फिर कैफियत कुछ यूँ हो जाती है, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। जी हाँ, ये वही अर्ज़ मुक़द्दस है जिसको रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में तकरीबन 5 मकामात पर बाबरकत ज़मीन से मुखातिब किया है। अल्लाह ने उस सरज़मीन को मुबारक करार देते हुए इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। कि ये ऐसा मुक़द्दस मकाम है कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को मेराज की सैर कराने का जब अज़म किया तो सफ़र का आगाज़ उसी मुक़द्दस सरज़मीन यानी मस्जिद अक़सा से कराई। इसी तरह सूरतुल आराफ आयत नंबर 137 में कुछ यूँ इरशाद फरमाया, व औरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहल्लती बारकना फ़ीहा। कि हमने बनी इसराइल के लिए उस सरज़मीन में बरकत रखी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ालिम कौम से बचाकर उसी मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ भेजकर यूँ इरशाद फरमाया, व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा। इसी तरह एक और जगह उस सरज़मीन की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व सुलैमान अर्रिया तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा। इसी तरह उस सरज़मीन की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरा। इन तमाम दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए ज़बान से सदा निकलती है और दिल पुकार उठता है, ए अर्ज़ मुक़द्दस तेरी उर्मत पे कट मरेंगे हम। याद रखो मुसलमानों, उस अर्ज़ मुक़द्दस से हमारा रिश्ता उस वक़्त तक
कायम है, जब तक कुरान की ये तमाम आयतें अपनी चमक दमक के साथ मौजूद है। इसी पर तो फलस्तीन के गयूर मुजाहिदीन बज़बाने जुर्रत ये सदा लगा रहे हैं, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन और तो जब थी दहशत कर दी, अब जो गोली चलेगी रॉकेट उसका जवाब होगा। सामिईन मोहतरम, अर्ज़ फ़लस्तीन के हवाले से हम ये हश्र नशर की ज़मीन होगी, यही वो मुक़द्दस टुकड़ा है जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल बनाता, यही वो मुक़द्दस टुकड़ा है जिसकी तरफ रुख करके पाक पैगम्बर ने 16 या 17 महीने नमाजें पढ़ी थी। लिहाजा इन तमाम फ़ज़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान उस मुक़द्दस मकाम से हमेशा क़ल्बी और जज्बाती ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अफसोस के साथ आज अर्ज़ फ़लस्तीन एक मरतबा फिर लहू लुहान है। मेरी माओ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। यहूदी जो सदियों से दर बदर के टोकरे खा रहे थे, आज वो उस सरजमीन के असल मालिकान को बेघर करके उस सरजमीन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 17 अक्टूबर के वाक़े से ये साबित कर दिया कि फ़लस्तीन काबिल तस्खीर नहीं, आलम कुफर के सामने रोए जमीन पर ये एक छोटा सा खित्ता सीना ताम कड़ा है और बज़बाने आल कह रहा है, ए अर्ज़ फ़लस्तीन तेरी उर्मत पे कट मरेंगे हम, जब तक जिस्म में रूह सलामत है। अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना चलते रहेंगे। आज फ़लस्तीन के गयूर मुजाहिदीन पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के गयूर मुजाहिदीन आज भी इसराइल के सामने गैरत व जुर्रत की मिसाल बनकर ये पैगाम दे रहे हैं, भले तादाद में कम है मगर मक़तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होता। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होगा। मुअर्रिख फिर नई तारीख में ये पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।